हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यार से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके बोर्ड सिलेबस के बारे में। एंड इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियोज़ बना चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कि मैथमेटिक्स में से किस किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी बुक में उन सारे टॉपिक्स को टिक लगवा दूंगा। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो जो टॉपिक्स मैं कट करवा रहा हूँ उन सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को आप कट कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस में आपका कटता है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये दो टॉपिक्स आपके फर्स्ट चैप्टर में से कटे हैं। सेकंड चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपके हट गए हैं। चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स में से अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, जिसका प्रोडक्ट कितना जीरो मैट्रिक्स होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस एंड प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। मतलब यूनिकनेस को प्रूफ करने की जो मेथड है उसको भी आपको कट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड डिटर्मिनेंट। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ये सारे मैं आपको एनसीईआरटी बुक में कराऊंगा हिंदी में, वहाँ पे आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स का नेम क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक में टिक लगवा दूंगा। देखिए, कैलकुलस में से आपसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है फिफ्थ चैप्टर। इसमें से आपके कटा है रूलेज एंड लैग्रेंजियन मीन वैल्यूज थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। ये पूरा टॉपिक आपका हट गया है। ये करीब है आपका 5.8 में, तो 5.8 पूरा कट जाएगा। एंड सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें आपका रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर और अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों टॉपिक कटा है। एंड सिक्स आपका 7 चैप्टर है इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये कट गया है। मतलब योगफल की सीमा के रूप में ये 7.8 एक्सरसाइज है, ये पूरा कट जाएगा आपका। एंड अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, तो इसमें से दो चीज़ कटा है, एरिया बिटवीन द टू एबव शेडेड कर्व्स, मतलब 8.2 आपका ये कट जाएगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब जिसका जनरल सॉल्यूशंस दे रखा होता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करना, ये वाला पार्ट आपका कट चुका है। एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड लाइंस एंड प्लेन, ये आपका कट चुका है। एंड नेक्स्ट अगर 12 चैप्टर की अगर बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामन, तो इसमें है रैखिक प्रोग्रामन में से आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपी प्रॉब्लम, मतलब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, वो आपके सिलेबस में से हट गया है। एंड नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये टॉपिक्स आपके कटे हैं। तो अच्छे खासे टॉपिक्स जो है आपके यूपी बोर्ड, सॉरी उत्तराखंड बोर्ड में कटे हैं टॉपिक्स। तो आई होप ये 70% सिलेबस आपको पढ़ना है, 30% सिलेबस ये आपके कट चुके हैं और बहुत ही अच्छा सिलेबस काटा है। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में, तो उत्तराखंड बोर्ड ने अच्छे खासे सिलेबस अपने रिड्यूस किए हैं। तो चलिए एनसीईआरटी बुक में चलते हैं और उनमें टिक लगाते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं। चलो देखिए, बुक फर्स्ट है आपका, बुक फर्स्ट, एंड बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है जो कि है संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन में से आपका टॉपिक कटा कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो अब नीचे आएंगे इसको एक्सरसाइज 1.3 में, कौन सा एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 आपका कटा है क्योंकि ये आपका बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शंस एंड कंपोजिट फंक्शन पे। ठीक है, चलिए नीचे आते देखिए, फलनों का संयोजन, हिंदी में कहते हैं इसको फलनों का संयोजन और व्युत्क्रम फलन। ठीक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, तो इसको आप कट कर देंगे और इसी पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल जितने भी हैं सारे कट कर देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स एक भी नहीं करने आपको। और इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज है 1.3, इस 1.3 एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे आप कट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आते हैं गॉफ फॉग वाले क्वेश्चन जो है आपको इस बार नहीं करने, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जाम में। तो ये
जो है आपका एक्सरसाइज इस बार आपके सिलेबस में से नहीं आ रहा है। तो चलिए विविध प्रश्नावली में चलते हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके इस तरीके के गॉफ वॉक से रिलेटेड। ठीक, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। द्विआधारी ऑपरेशंस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आना है, वो इस बार नहीं कटा है यूके बोर्ड के सिलेबस में से। एंड अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स देखिए, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 15 ये आपको कट कर देना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में से नहीं आएगा इस बार। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें विविध प्रश्नावली में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कट कर देंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड कट कर देंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कट कर देंगे, ये भी नहीं आएगा। एंड इसके अलावा अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कट कर देंगे क्योंकि गॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में से। क्वेश्चन नंबर 7 कट कर देंगे, ये भी गॉफ से रिलेटेड है, ये भी आपका कट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नीचे कोई क्वेश्चंस गॉफ या फॉक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, ये सारे क्वेश्चंस आपको कट कर देना है क्योंकि इस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। चलिए चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें से क्या क्या कटा है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ नहीं होंगे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं वो चीज़ इस बार नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो ग्राफ्स है इन सारे ग्राफ्स को कट कर देना है, ये ग्राफ्स नहीं आएंगे आपके सिलेबस में इस बार, नहीं है। ये सारे जो ग्राफ्स है ये कट कर देंगे, ठीक है, या इस ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं आएंगे इस बार। एंड इसके अलावा नीचे अगर आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, देखिए 2.1 तो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ग्राफ जितने भी हैं वो सारे कट कर देंगे आप, ठीक है। एंड नीचे आएंगे, ये देखिए ये है आपका त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है ये कट कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि इसके जो ये प्रूफ्स है, जो यहाँ पे फॉर्मूलेस को इन्होंने प्रूफ कर रखा है, ये फॉर्मूले आपको प्रूफ नहीं करना है क्योंकि इसके प्रूफ्स पे बेस्ड इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, 2.1 एंड 2.2 एंड विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आने हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि आपको एक्सरसाइज कट रहे हैं, तो एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं कटे, बस आपके प्रॉपर्टीज़ कटे हैं। एंड उस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड जो आपके एग्जाम्पल्स है और आपके एक्सरसाइज है वो इस आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अच्छा देखिए, हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पे। और मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में सबसे पहला हटा है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, जिसका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी है, एक आपका प्रमेय है, थ्योरम है, ये कटा है। चलिए देखते हैं नीचे अगर आप आएंगे तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन उसमें मिलेगा आपको ये प्रॉपर्टी, ये मैट्रिक्स का एडिशन है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। एंड नीचे आते हैं गुणधर्म है ये इसके। चलिए नीचे आते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आता है। इसी में आपको प्रॉपर्टी है एक, मैं दिखाता हूँ नीचे, अगर आप आएंगे तो आपको एक सब प्रॉपर्टीज़ मिलेगा। ये देखिए सिंपली आपका ये है जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो शून्योत्तर आव्यूह के गुणनफल के रूप में एक शून्य आव्यूह, इसको कट कर देना है, ठीक ना। इससे बेस्ड ये जो आपका एग्जाम्पल है 50 नंबर, ये कट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये कट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं कि आपका प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, चलिए आते हैं नीचे, ये आपको मिलेगा, नीचे मिलेगा देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टीज़ ये कट कर देंगे आप क्योंकि रो कॉलम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका कट चुका है, इसको आप कट कर देंगे, ठीक है। इन इनवर्स मैट्रिक्स में इसका एक सब प्रॉपर्टी है ये प्रमेय नंबर 3, इसको कट करेंगे। पेज नंबर देखिए यहाँ पे 100 है, 100 पेज नंबर में व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीय किसी वर्ग आव्यूह का
व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स जो है आपका इसमें से ये कटा है। और बाकी जो जो चीज़ मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें कट चुका है, तो उसको एक बार आप कट कर देंगे। बाकी जितना भी सिलेबस आता है, क्योंकि ये डिलीटेड पार्ट है, अभी जो रिवाइज सिलेबस आएगा उससे और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक। सारणिक चैप्टर में से सबसे पहला आपका जो हटा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज़ जितनी भी डिटर्मिनेंट 6 प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की, वो 6 प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने कट कर दिया है। लेकिन उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को कट कर दिया गया है, एक्सरसाइज कट नहीं हुआ है, आपके प्रॉपर्टीज़ को कट कर दिया गया है। मे बी देखिए यहाँ पे सिंपली ये आता है, ये सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म। अगर ये टॉपिक आपका करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अगर कट होता है तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है आपके, वो सारे क्वेश्चंस आपके कट हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 4.2 एक्सरसाइज जो है वो आपका कट हो जाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज आपका 4.2 ये पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका कट होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। एंड इसके अलावा अगर नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंपली एक लीनियर इक्वेशंस 4.6 से पहले एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म है आपका, सिंपली वो गुणधर्म आपको कट कर देना है। ये आएगा ये कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसकी सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंट, मतलब संगत है या असंगत है, इसको हम बोलते हैं संगत या असंगत। ये देखिए संगत, और इसके लिए असंगत सॉल्यूशन इसका है या नहीं है, ऊपर वाला संगत सॉल्यूशन है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो इसका प्रूफ है, ये आप इसको कट कर देंगे और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा वो भी आपका कट हो जाएगा। मतलब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कट हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। इसका मतलब है अगर आप आएंगे 4.6 में, तो 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है, ये कट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस्ड है आपका संगत और असंगत के रूप में। वर्गीकृत कीजिए, अनकंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी जो है आपका इस बार हट चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में से हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। देखिए चैप्टर नंबर 5 में आपका एक टॉपिक हटा है माध्यमन प्रमेय और लैग्रेंजियन थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यूज थ्योरम। ये आपका पेज नंबर 200 पे है। देखिए माध्यमन प्रमेय ये कट हुआ है, एंड माध्यमन प्रमेय ये कट हुआ है, रोलेस थ्योरम एंड माध्यमन प्रमेय ये दोनों कट हुआ है। तो इस पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है 5.8, ये पूरा एक्सरसाइज आपका कट हो जाएगा। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं 6 चैप्टर पे। देखिए चैप्टर नंबर 6 अपकलज के अनुप्रयोग, इसमें से आपका कटा है सिलेबस राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज आपका कट चुका है, तो रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कट हो जाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स है इसके, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 6 तक ये कट कर देंगे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज आपका 6.1 कट हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। एंड नीचे आएंगे हम अगर, तो आपका सिंपली जो एक्सरसाइज 6.4 है, कौन सा 6.4 अप्रॉक्सीमेशन वाला जो चैप्टर है, ये 6.5 जो है आपका सन्निकटन, और इस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है 6.4। ये पूरा एक्सरसाइज आपका कट जाएगा, क्योंकि इसमें से भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये कट कर देंगे आप। 2 एक्सरसाइज आपका कट हो जाएगा 6.1 एंड 6.2। एंड 6.1 एंड 6.2 पे बेस्ड जो आपका क्वेश्चंस हैं किसमें, विविध प्रश्नावली में, तो वो भी आपका कट हो जाएगा। कट कर लीजिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपका। सिंपली देखिए विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कट हो जाएगा, एंड ये आपका कट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन की दर पे बेस्ड है, तो ये कट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो 2 ही क्वेश्चंस कट होंगे विविध प्रश्नावली में से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.8 में, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपका कटा है। देखते हैं
देखिए हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर सेकंड इंट्रीगल, सॉरी चैप्टर नंबर 7 बुक सेकंड का इंट्रीगल है। इंट्रीगल में से आपका एक पूरा एक्सरसाइज कटा है 7.8, क्या कटा है आपका 7.8, योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन। कहाँ है भाई 7.8, भैया आ जाओ, ये आ गया 7.8। 7.8 आपका योगफल की सीमाओं के रूप में बेस्ड है, तो 7.8 पूरा कट हो जाएगा। और इस पे बेस्ड जो है आपका दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 एंड एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26, ये कट हो जाएगा 7th चैप्टर से। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, अवकलज के अनुप्रयोग। क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में से आपका एक टॉपिक कटा है, नीचे आते हैं हम इसमें। तो इसमें आपका टॉपिक है कि दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला टॉपिक आपका कट गया है। तो इसको आप कट कर देंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये कट हो जाएगा सिंपली। और नीचे अगर आप आएंगे तो इस पे बेस्ड ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, ये सारे एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 6, 7, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9, 10, 11, ये कट कर देंगे। एंड इसमें देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो 8.2 जो एक्सरसाइज, ये पूरा आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड है दो वक्रों के बीच के क्षेत्रफल पे, ठीक है। और अगर आएंगे हम विविध प्रश्नावली पे, तो विविध प्रश्नावली में आपका आ जाएगा, सिंपली कटेगा इसमें से क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 कट जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 15 ये कट हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। सॉरी, इसको मत कट करना, क्योंकि एरिया बिटवीन द लाइंस एंड वक्र हैं, मतलब वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्रफल है, इसको नहीं कट करना है, ये आपके सिलेबस में रहेगा। एंड अगर हम आते हैं इसमें नीचे, तो सबसे पहले देखेंगे ये एरिया है, क्षेत्रफल है, रेखा है, रेखा है, एरिया। विविध प्रश्नावली में से कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रेखा और जो है, रेखा और वक्र के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल है, रेखा और वक्र के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल, दो वक्रों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कटा है आपके सिलेबस में केवल, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन ही, ये एक क्वेश्चन ये आप 50 नंबर कट करेंगे, क्योंकि ये दो वक्रों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो इसको कट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। देखिए चैप्टर नंबर 9, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर बात करेंगे तो फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है और उसका हमें सॉल्यूशंस निकालना है, तो ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में से कट हुआ है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज है, कौन से टॉपिक है। एंड 9.3 नहीं, ये नहीं, आपका ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका टॉपिक है एक, प्रोड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल ये है, फॉर्मेशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज सॉल्यूशन इज गिवन। देखिए यहाँ पे मतलब दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना, ठीक है। 9.4 और इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज होगा, देखते हैं नीचे कौन सा एक्सरसाइज है, और इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज। तो इस पूरे एक्सरसाइज को और इसके एग्जांपल्स को, मेन बात जो टॉपिक्स कट रहा है उन सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स जो है वो कट हो जाएंगे। एंड एक्सरसाइज आपका 9.3 ये पूरा कट हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए इस तरीके से, इसको कट कर देंगे। और बाकी एक ही टॉपिक कट हुआ है इसमें से, तो इसको कट कर देंगे, बाकी सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है इस बार। देखिए एक्सरसाइज 11 मतलब अध्याय 11, त्रिविमीय ज्यामिति। तो अगर हम त्रिविमीय ज्यामिति की अगर बात करते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति में आपका 3 डायमेंशन, देखिए चैप्टर नंबर 10 में से कुछ नहीं कटा है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका सदिश बीजगणित सदिश है, उसमें से आपको कुछ नहीं कटा है, वो उसमें सेम सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे एक्सरसाइज होंगे। लेकिन जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से आपका कटा हुआ है, क्या कटा है, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड लाइंस, मतलब रेखाओं के बीच का कोण, और आपका सिंपली रेखा और समतल के बीच का कोण, और आपका समतल और रेखा के बीच का कोण, ये आपका कटा हुआ है।
तो देखते हैं, नीचे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कटे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कटे हैं। सारे क्वेश्चंस मैं टिक लगवा दूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को आप अपने एनसीईआरटी बुक में टिक लगाइए। देखिए ये वाला टॉपिक आप कर देंगे, 2 रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है ना, 2 रेखाओं के मध्य वाला कोण। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल का नेम बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 ये कट कर देंगे। एंड एक्सरसाइज में आते हैं, तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस को कट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल है। देखिए ये एक्सरसाइज में आ गए, और इसमें अगर हम आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा तो आपका 6, क्योंकि समानांतर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये बेस्ड होगा आपका एंगल पे। तो इस क्वेश्चन को आपको कट कर देना है। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 ये कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसको कट कर देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इसको कट कर देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके कट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखेंगे। तो आगे भी आपका 2 समतलों के बीच का कोण दे रखा होगा, उस वाले टॉपिक को आपको कट कर देना है सिंपली। नीचे आते हैं, प्रतिच्छेदन करने वाले समतल से जाने वाला समीकरण। देखिए अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो आपको पता है इस चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है, 2 समतलों के बीच कोण, इसको कट कर देंगे। और इस पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 22, 23 एंड 2 एग्जाम्पल हैं, इसको कट कर देंगे। एंड आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आएंगे तो प्लीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कट करना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे समानांतर, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 इसको कट कर देना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके कट हो जाएंगे, 12 एंड 13 इसको कट कर देंगे। आएंगे विविध प्रश्नावली में, और विविध प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन कटेगा, देखें सहतलीय है, ये तो है आपका XY तल को कट करता है, ये भी है। एंड ये देखिए बीच का कोण ज्ञात कीजिए, है ना। जिस भी उसमें देखेंगे क्वेश्चन में आपको बीच का कोण दिख जाएगा, उसको कट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 ये कट हो जाएगा। एंड ये कट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एंड देखेंगे इसमें और कोई क्वेश्चंस अगर हैं, समान दूरी पर है, समांतर तल का समीकरण, लंबवत तल का समीकरण, मध्य दूरी, लंब रेखा का समीकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस चैप्टर में से कट कर देना है। देखिए चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका रैखिक प्रोग्रामन है, लीनियर प्रोग्रामन है, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका 12.2 जो है ये हट चुका है, इसको कट कर दिया है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसका जो एक्सरसाइज है 12.1 वो कट होता है या नहीं होता है। इसको जो है मैं बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि इसके एक्सरसाइज 12.1 कट हो रहा ही नहीं हो रहा है, जब आपका रिवाइज सिलेबस आ जाए। क्योंकि अभी डिलीटेड पार्ट आया है, रिवाइज सिलेबस नहीं आया है, तो रिवाइज सिलेबस आ जाएगा तो उसमें देख के मैं आपको बता दूंगा कि 12.1 कट होगा या नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए इसके लिए। एंड चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे। देखिए लास्ट चैप्टर निकालिए आप प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी का आप आ जाइए पेज नंबर 580 पे। एंड 580 पे आप देखेंगे नीचे, अगर नीचे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, यादृच्छिक चर का माध्य, इसको कट कर देंगे। मीन एंड रैंडम वेरिएबल, इसको कट कर देंगे। और इसी के अंदर एक टॉपिक और है प्रसरण, इसको भी कट कर देंगे। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो कट हो जाएगा। एंड इसी पे एक और आपका पार्ट आता है इसमें, देखिए ये 13.4 ये एक्सरसाइज पूरा कट हो जाएगा आपका, इसको कट कर देंगे। एंड नीचे अगर आएंगे इसका एक और आपका आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली टेस्ट, ये कट कर देंगे, ठीक है, बर्नौली टेस्ट एंड बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा कट हो जाएगा आपका, इसको पूरा कट कर देंगे। और इस पर बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है आपका सिंपली 13.5 एक्सरसाइज 13.5, ये एक्सरसाइज पूरा आपका कट हो जाएगा 13.5, इसको पूरा कट कर देंगे। तो मतलब प्रोबेबिलिटी में से दो एक्सरसाइज आपके कट हो चुके हैं, 13.4 एंड 13.5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे और अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें टफ क्वेश्चंस थे जो कि आपके कट हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा कट चुका है और आपको इस बार कम मेहनत करना होगा, कम मेहनत करके आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। अगर आप क्लास 11th एंड क्लास 12th की अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो यार मैथ एंड फिजिक्स स्पेशली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की टाइमिंग है, फिजिक्स की टाइमिंग है 6:30 से 7:30 PM, एंड अगर हम मैथ की टाइमिंग की बात करें तो मैथ की टाइमिंग है 8:30 से 9:30 PM, मतलब इवनिंग में क्लासेस चलती है, दो टाइमिंग है फिजिक्स और मैथ की। इस टाइमिंग में आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिजिक्स के वीडियोज़ के साथ। फिजिक्स के वीडियोज़ में हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, एंड फिजिक्स के जो भी पार्ट्स डिलीट हुए हैं उन सारे पार्ट्स को मैं NCERT बुक में टिक लगवा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।